हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर नॉन स्टॉप। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में 20 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर विद ट्रिक्स। ओके, और ट्रिक्स के साथ लर्न करने का क्या बेनिफिट है, ये चीज़ आप 8 बजे जब रिवीजन करते हो ना, टेलीग्राम पे जब क्विज़ करते हो तो आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चंस कैसे माइंड में आते हैं ट्रिक्स की वजह से। ठीक है, तो जो नहीं करते वो डिलीट 8 बजे टेलीग्राम पे क्विज़ किया करो ताकि आपकी रिवीजन साथ के साथ हो जाए। तो आज हम पहले बात करेंगे क्विज़ के विनर्स की। ठीक है, तो जो कल विनर्स थे और जिनके फुल मार्क्स थे, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, 7 स्टूडेंट्स थे वो। तो जिनके नेम हैं, फर्स्ट इज़ सिकंदर, एंड नेक्स्ट सोनू, नेक्स्ट इज़ रोशन, नेक्स्ट इज़ मदान, and next is Prakhar, next Rajveer, and next is Gayatri. Okay, congratulations to all of you। इनके सभी के फुल मार्क्स थे कल क्विज में, तो वेल डन गाइज। और 4 नेम और लेना चाहूँगी मैं जो सेकंड थे, बट उनका सिर्फ एक ही मार्क कम था, इसलिए वो भी चैम्पियन से कम नहीं है। जिनके नेम हैं अजीत, SKG शर्मा एंड कृष्णा एंड डिम्पल। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2020-21 में कक्षा 11 और 12 के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम किस कंपनी के सहयोग से CBSE लेकर आया है? ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, 11वीं और 12वीं के लिए एक नया सब्जेक्ट मतलब उनको पढ़ाया जाएगा। क्या है वो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो कौन लेके आया है? CBSE। किसके माध्यम से? IBM के माध्यम से। तो IBM उसकी क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। ट्रिक देखो, कक्षा 11-12 IBM भी देगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में साथ हमारा। कक्षा 11-12 IBM भी देगा, AI में साथ तुम्हारा, 12 तुम्हारा। ठीक है, तो IBM क्या देगा? AI में साथ देगा। 11-12 आपको ये याद हो जाएगा, और AI से क्या याद होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। IBM से आपको ये आंसर लर्न हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई ट्रिक? और अगर आपको ट्रिक समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ये मैं गारंटी से बोलती हूँ। आपको ये बात अभी समझ नहीं आ रही, बट जब एग्जाम में बैठ के अगर यही क्वेश्चन आ गया मान लो, तो आपको ये ट्रिक जरूर याद आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज, किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को बिजली में बदलने का फैसला किया है? तो किसने किया है? उत्तराखंड की सरकार ने। ठीक है, तो उत्तराखंड ने ये पहल स्टार्ट की है, वेस्ट टू एनर्जी पहल, जिसमें कम से कम 5 मेगावाट जो बिजली है वो तैयार करना चाहते हैं ये। ठीक है, कैसे? कचरे को जलाकर। और अगर वेस्ट टू एनर्जी की बात कर रहे हैं तो अभी अभी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी बनाया था। किसने? भारतीय रेलवे ने। कहाँ बनाया था? भुवनेश्वर के अंदर। ठीक है, जो कौन सी टेक्निक पे काम करेगा? पॉली क्रैक टेक्निक पे। किस टेक्निक पे? पॉली क्रैक टेक्निक पे। काफ़ी बार बता चुकी हूँ, बट रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व भी हैं जो काफ़ी फेमस हैं। एक तो है राजा जी और दूसरा है जिम कॉर्बेट। क्या नाम है? जिम कॉर्बेट। ये दोनों टाइगर रिजर्व बहुत फेमस हैं। ठीक है, और उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो 4 हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक तो है आस्कोट, सेकंड इज बिनसर, थर्ड इज गोविंद पशु विहार। क्या नाम है? गोविंद पशु विहार। एंड फोर्थ इज सोना नदी। क्या नाम है? सोना नदी। तो आस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये चारों कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और 2 विरासत स्थल भी हैं, मतलब हेरिटेज, जो वर्ल्ड हेरिटेज पोजीशन भी बोल सकते हो, उनको मिली हुई है। कौन कौन सी हैं? नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर बोल दो या फूलों की घाटी। वैली ऑफ फ्लावर या फूलों की घाटी भी बोल सकते हो। ये दोनों क्या हैं? विरासत स्थल हैं। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और ग्रीष्म राजधानी भी एक अभी बनाई थी उत्तराखंड ने, जिसका क्या नाम है? गैरसेन। क्या नाम है? गैरसेन। अभी पीछे हमने देखा था उत्तराखंड ने लाइकन पार्क बनाया था, भारत का पहला लाइकन पार्क। लाइकन मतलब कवक पार्क भी बोल सकते हो। ठीक है, और कहाँ बना था ये? मुनस्यारी में। कहाँ पे? जगह का नाम क्या है?
मुनस्यारी। और ये जो मुनस्यारी है ये कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में। और पिथौरागढ़ सभी को पता ही है कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी स्टार्ट की थी उत्तराखंड ने। ठीक है। ट्रिक देखो, अब उत्तराखंड है हिमालय की चेस्ट, इसलिए वो एनर्जी बनाते हैं फ्रॉम वेस्ट। मतलब उत्तराखंड से तो ये याद हो गया, उत्तराखंड है हिमालय की चेस्ट, इसलिए वो एनर्जी बनाते हैं कैसे? फ्रॉम वेस्ट, मतलब वेस्ट। ठीक है, चेस्ट वेस्ट, ये याद करना है आपको, हो जाएगा याद। और पीछे जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इससे आईबीएम से रिलेटेड एक पॉइंट याद आ गया। जो आईबीएम है इसका भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जिसका क्या नाम है? वाटसन। क्या नाम है? वाटसन। तो ये भी ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। और माइक्रोसॉफ्ट में भी ऐसा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया था जिसका क्या नाम था? एज्योर। तो माइक्रोसॉफ्ट वाले का क्या नाम है? एज्योर। और आईबीएम वाले का क्या नाम है? वाटसन। ठीक है। और आईबीएम के सीईओ कौन है? एक भारतीय बने हैं जिनका क्या नाम है? आईबीएम के अरविंद कृष्णा। क्या नाम है? अरविंद कृष्णा। और माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो कौन है? सत्य नडेला। ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड बता दिया मैंने आपको। थर्ड इज रोज क्रिश्चियन ओसुका रापांडो। ये पूरा एक ही नाम है, रोज क्रिश्चियन ओसुका रापांडो। ठीक है, थोड़ा अजीब सा नेम तो है। तो इनको किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं? ये गैबोन की। कहाँ की? गैबोन की। ठीक है। तो ये जो गैबोन है ये सारे अफ्रीका के देश हैं, मतलब ये चारों के चारों जो बात कर रही हूँ मैं, ये सारे अफ्रीका के देश हैं। तो गैबोन भी अफ्रीका का है। अब बात करते हैं इन चारों देशों की। जो कांगो है, कांगो की राजधानी क्या है? ब्राज़ाविल। क्या नाम है राजधानी का? ब्राज़ाविल। और जो कैमरून है, कैमरून की राजधानी क्या है? याउंडे। क्या नाम है? याउंडे। ठीक है। और नाइजर की राजधानी का नाम है नियामी। और गैबोन की राजधानी का क्या नाम है? लिबरविल। क्या नाम है? लिबरविल। तो एक जो जगह है वो न्यूज़ में आ गई ना, गैबोन, तो इन चारों में से किसी की भी राजधानी पूछी जा सकती है। तो कांगो की ब्राज़ाविल, कैमरून की याउंडे, और नाइजर की नियामी, गैबोन की लिबरपुल। ठीक है, लिबरविल हो जाएंगे याद। नेक्स्ट देखें, चलो इसकी ट्रिक और देख लो ताकि अच्छे से याद हो जाए। गैबोन में रापोंडो बन चुकी है डॉन। अब समझो इस क्वेश्चन ट्रिक को। गैबान बोन है ना, यहाँ पे देखो, गैबोन में रापोंडो बन चुकी है डॉन। बोन डॉन, बोन डॉन। डॉन से आपको याद हो गया बोन, बोन मतलब गैबोन। और रापोंडा से आपको क्या याद हो जाएगा? ये रोज क्रिश्चियन ओसुका रापांडो। ठीक है। नेक्स्ट इज किस फिल्म अभिनेत्री को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? प्रियंका चोपड़ा को। क्या नाम है? प्रियंका चोपड़ा। ठीक है। और ये जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, तो टोरंटो पता होना चाहिए आपको कहाँ पे है। टोरंटो कहाँ पे है? कनाडा में। और कनाडा की राजधानी क्या है? इटावा। क्या नाम है? इटावा। ठीक है। और प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के कनाडा के? जस्टिन ट्रूडो। क्या नाम है? जस्टिन ट्रूडो। और प्रियंका चोपड़ा तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ऑप्शन में अनुराग कश्यप मिले तो आपको उस पर क्लिक करना है, क्योंकि 2 लोगों को मिला है ये एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया है, 2 लोगों को किया गया है, प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप। और अगर आपको दोनों ऑप्शन में मिलेंगे तो ए एंड बी आंसर आएगा, मतलब ए और बी जो ऑप्शन होगा वो भी आपको मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? तो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज डीआरडीओ ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है जो कि 7 टन वजन तक के सैन्य उपकरणों को किस विमान से नीचे गिरा सकता है? देखो, एक ड्रॉप सिस्टम को विकसित किया है P7। ठीक है, क्या नाम है? P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है जो 7 टन, जो बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है, 7 टन वजन तक के जो उपकरण है उसको विमान से नीचे गिरा सकता है। ठीक है, तो किस विमान से नीचे गिरा सकता है? विमान का नाम क्या है? IL-76 एयरक्राफ्ट। क्या नाम है? IL-76 एयरक्राफ्ट। अब बात करते हैं डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि इसने 5-6 चीज़ें बनाई थी। तो कुछ मैं आपको बता देती हूँ पॉइंट्स जो जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। और फर्स्ट पॉइंट है, डीआरडीओ ने क्या बनाया था? AINA। क्या बनाया था? AINA। क्या है ये? मतलब जब भी हम अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस वगैरह देते हैं स्कूल में या ऑफिसेज वगैरह, हर जगह होती हैं आजकल तो
हमें अपनी फिंगर्स या अंगूठे का यूज़ करना पड़ता है जिससे कोरोना फैल सकता है। तो बिना टच किए, यानी आप क्या बोल सकते हो, गैर टच पर, ठीक है। किस टच पर? गैर टच, मतलब उसको टच नहीं करना। तो गैर टच पर आधारित एक टेक्निक है जिसका क्या नाम है? AINA, ठीक है। तो ऐसी मशीन है जिसको छूने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसने बनाई थी? DRDO ने। क्लियर है। और क्या बनाया था? कोरोना वायरस के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए कोवसैक भी इसी ने बनाया था। क्या नाम है? कोवसैक। किस लिए? कोरोना वायरस के सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। 2 बता दिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज सुमेरु पैक्स। किस नाम से? सुमेरु पैक्स। ये बनाया था। सुमेरु पैक्स क्या है ये? इसका यूज़ डॉक्टर कर सकते हैं। किस लिए? मतलब इसका यूज़ करके डॉक्टर PPE पहन सकते हैं। PPE ये क्या है? पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, मतलब जिसको डालने से पसीने वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। बट DRDO ने क्या बनाया था? सुमेरु पैक्स बनाया था जिससे उनको पसीने ना आए, ठीक है। तो डॉक्टर्स की क्या हो सके? हेल्प कर हो सके। तो क्या नाम था? सुमेरु पैक्स, ठीक है। नेक्स्ट और क्या बनाया था इसने? अल्ट्रा स्वच्छ बनाया था। क्या नाम है? अल्ट्रा स्वच्छ। तो नाम से ही पता चल रहा है किस लिए? कीटाणु शोधन के लिए, ठीक है। और कीटाणु शोधन के लिए एक चीज़ और भी बनाई थी। क्या नाम था? जर्मी क्लीन। क्या नाम था? जर्मी क्लीन भी किसने बनाया था? DRDO ने। और अल्ट्रा स्वच्छ भी। क्लियर है। और रेडार एक्स। क्या नाम था? रेडार एक्स। इससे क्या होता है? ये भी बनाया तो DRDO ने ही था। होता क्या इससे कि छिपे हुए बम वगैरह का पता लगा लेगा, ठीक है। कौन? रेडार एक्स। क्लियर है। और अभी 1-2 दिन पहले बताया था मैंने आपको, ध्रुव नामक सैनिटाइजर भी बनाया था। किसने? DRDO ने। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखें, इतने पॉइंट्स आप याद कर लेना DRDO से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरेला उत्सव के अवसर पर किस राज्य सरकार ने स्मृति वन का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है ये स्मृति वन का उद्घाटन? उत्तराखंड की सरकार ने। तो जो हरेला उत्सव है, यहीं से पता चल गया होगा हरेला उत्सव कहाँ का है? उत्तराखंड का है, ठीक है। तो स्मृति वन का उद्घाटन किया है, किसने किया है? उत्तराखंड ने। और फूल देही, एक तो हरेला उत्सव बता दिया और एक क्या है? फूल देही। ये भी कहाँ का है? उत्तराखंड का ही त्योहार है, ठीक है। और कावड़ का मेला जो लगता है वो भी उत्तराखंड में ही लगता था, बट इस बार कोरोना की वजह से नहीं लगा। क्लियर है। और ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमारे से कि स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है। स्मृति वन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? उत्तराखंड की कोई किस जगह पे? देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में, जो उत्तराखंड की क्या है? राजधानी है। ये भी याद कर लेना, ठीक है। और नाम देखो क्या है? स्मृति वन। तो ये किसकी स्मृति में बनाया गया था? उत्तराखंड के मशहूर लोक गायक जीत सिंह नेगी। क्या नाम है? जीत सिंह नेगी, ठीक है। तो जीत सिंह नेगी के स्मृति में ये बनाया गया है स्मृति वन। क्लियर है। हो जाएगा लन। अब ट्रिक देखें, स्मृति वन ही तो है उत्तराखंड का असली धन, ठीक है। वन धन, स्मृति वन ही तो है उत्तराखंड का असली धन। ये होगी हमारी ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DCGI ने निमोनिया के लिए भारत में बने पहली तरह से स्वदेशी टीके को अपनी मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो DCGI ने क्या किया है? निमोनिया के लिए भारत में बने पहले पूरी तरह से स्वदेशी टीकों को मंजूरी दे दी है। वो जो टीका है ये किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? किस कंपनी द्वारा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्या नाम है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट इज, श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? किस बैंक के लिए किया गया है? फेडरल बैंक के लिए, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? केरल, कोच्चि में, ठीक है। कहाँ पे है? केरल, कोच्चि में। तो मुख्य कार्यकारी निदेशक अधिकारी जो बने हैं फेडरल बैंक के, कौन बने हैं? श्याम श्रीनिवासन, जो दोबारा बन गए हैं, पहले भी यही थे। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज, 2020 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान ट्रिब्यूट अभिनेता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो किसे सम्मानित किया जाएगा? केंट विंसलेट। क्या नाम है? केंट विंसलेट। ये कौन है? आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी। कौन सी? टाइटैनिक। आई थिंक सबने देखी होगी, मोस्टली सबने देख रखी होगी। तो जो टाइटैनिक मूवी में जो एक्ट्रेस है, क्या नाम है उनका? केंट विंसलेट, ठीक है। उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए जो पुरस्कार है
इससे सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, और ये जो फिल्म महोत्सव है ये याद रख लेना, कौन से फिल्म महोत्सव में, टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। ब्रांड एम्बेसडर मैंने आपको बता दिया था, प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया था। नेक्स्ट इज, किस राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की घोषणा की है। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर पता चल ही गया होगा, किन्नर समुदाय को शामिल करने की घोषणा की है किसने, ओडिशा ने। तो ये जो मधु बाबू पेंशन योजना है, कहने का मतलब किस राज्य की है, ओडिशा की। और अब इसमें किन्नर समुदाय को भी शामिल किया जा रहा है। ठीक है, ट्रिक देख लो, मधु बाबू ट्रांसजेंडर को भी करो, मधु बाबू ट्रांसजेंडर को भी करो ओडी में बिठा के काबू। ठीक है, मतलब ट्रांसजेंडर को भी ओडी में क्या करो, काबू। अब याद कैसे होगा, देखो सॉरी, बाबू काबू, ये तो हो गए हमारे कीवर्ड्स मधु बाबू को याद करने के लिए। ठीक है, मधु बाबू ट्रांसजेंडर को भी करो ओडी में बिठाकर। ओडी से आपको क्या याद हो जाएगा, ओडिशा। ठीक है, ओडी से क्या याद होगा, ओडिशा। तो मधु बाबू ट्रांसजेंडर को भी करो ओडी में बिठा के काबू। हो जाएगा ना अब याद, और हमेशा के लिए याद हो जाएगा अगर आपको ये ट्रिक याद समझ आ गई तो। और ये जो मधु बाबू हैं, इसका पूरा नाम क्या था, मधुसूदन दास। क्या नाम है, मधुसूदन दास। ठीक है, ये ओडिशा के फर्स्ट ग्रेजुएट थे। फर्स्ट ग्रेजुएट कौन थे, फर्स्ट ग्रेजुएट मतलब पहले स्नातक थे, और ये भी बोल सकते हो और पहले वकील भी थे। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और तो इनके नाम पे ये योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज, भारत और किस देश ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने के लिए एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और किस देश ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, अमेरिका। ठीक है, किस पे, अमेरिका पे। तो रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब जो पेट्रोल वगैरह है उसकी कमी वगैरह हो जाती है तो उसके लिए स्टोर करके रखो। ठीक है, उसका मतलब है रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार। क्लियर है, तो भारत किसके साथ बना रहा है, अमेरिका के साथ। ट्रिक देखें, अमेरिका ने हटा ली रोक, भारत करेगा वहां तेल का स्टॉक। अभी बताया ना मैंने, इसकी इकट्ठा करके रख लो, स्टोर करके रख लो। तो अमेरिका ने हटा ली रोक, भारत करेगा वहां तेल का स्टॉक, रोक स्टॉक। ठीक है, क्लियर है, हो जाएगा याद। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज, किस बैंक ने हाल ही में सावधि जमा मतलब एफडी, ठीक है, एफडी की सुरक्षा के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की है। ठीक है, तो कौन से बैंक ने एफडी पे ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। किसने दी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। सीधा सा क्वेश्चन है, बस याद कर लेना कि एफडी पे भी ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे दी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट इज, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जो रामनाथ कोविंद है उनके पर्सनल जो सचिव हैं वो किस उसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है, पी परवीन सिद्धार्थ को। किसको, पी परवीन सिद्धार्थ। ट्रिक देखो जिससे याद हो जाए, रामनाथ निजी सचिव बने हैं, रामनाथ निजी सचिव बने हैं जिनके, पी परवीन सिद्धार्थ। ठीक है, रामनाथ निजी सचिव बने हैं जिनके, कौन बने हैं, पी परवीन सिद्धार्थ, नाथ सिद्धार्थ। ठीक है, तो पीछे नाथ है ना इसके भी, तो इससे प्रोनाउंसिएशन सेम सेम कौन सी मिल रही है, सिद्धार्थ नाम से मिल रही है, तो पी परवीन सिद्धार्थ। नेक्स्ट इज, टेक्सास स्थित ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी में कौन सी कंपनी 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी, मतलब एक तरीके से खरीदी ली। कहाँ पे स्थित है, टेक्सास में। ठीक है, क्या नाम है, ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी। तो किसने खरीदी है ये, L&T मतलब लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने। क्लियर है, और इसी तरीके से ओला ने एक स्कूटर बनाने वाली कंपनी थी, कहाँ की, नीदरलैंड की। क्या नाम था जिसका, एटर्गो। क्या नाम था, एटर्गो, ETERGO। इसको खरीद लिया था, और किसने खरीदी थी, ओला ने। और किसको खरीदा था, एटर्गो को। कहाँ की कंपनी है, नीदरलैंड की। किस चीज़ की कंपनी है, स्कूटर बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, और इसी तरीके से एक और बताती हूँ, जो ब्रिटेन की स्कूटर बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम क्या है, नॉर्टन। क्या नाम था, नॉर्टन, जिसको खरीद लिया था TVS ने। किसने, TVS ने। ठीक है, ये दोनों भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज, पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है। क्या नाम है, निष्ठा। तो निष्ठा तो हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, हर जगह। ठीक है, बट ये जो निष्ठा कार्यक्रम है
ये कौन बनाता है? पहली बात तो HRD मंत्री, ठीक है, HRD मंत्री ने चला रखा है और भारत के बहुत सारे राज्यों में चला रखा है, लेकिन यहाँ पूछ रखा है ऑनलाइन, और ऑनलाइन पहली बार किया है। किसने किया है पहली बार ऑनलाइन? आंध्र प्रदेश ने। तो आपको ये याद रखना है कि ऑनलाइन किसने किया है पहली बार, तो क्योंकि चलाया तो काफ़ी जगह जा रहा है, ठीक है, तो ऑनलाइन किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने। क्लियर है क्या ये निष्ठा योजना? ये एजुकेशन से रिलेटेड है, मतलब टीचर्स वगैरह को ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप स्कूल वगैरह में जाके कैसे पढ़ाएं, ठीक है। तो अंधे की होती है चेष्टा, सबसे रखो निष्ठा। अंधे की होती है चेष्टा, अंधे से आपने क्या याद करना है? आंध्र प्रदेश, मतलब आंध्र मतलब अंध्र, अंध्र मतलब अंधे, ठीक है। तो अंधे की, आंध्र प्रदेश में कौन रहते हैं? अंधे। ये सिर्फ ट्रिक बनाने के लिए बोल रही हूँ मैं, कुछ गलत नहीं बोल रही, ठीक है, सिर्फ आपको ताकि क्वेश्चन याद हो जाए। तो अंधे की होती है चेष्टा, सबसे रखो निष्ठा। चेष्टा निष्ठा, और इससे आपको याद हो जाएगा कि ऑनलाइन निष्ठा सबसे पहले किसने स्टार्ट की है? आंध्र प्रदेश ने। क्लियर है? अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश ने अभी अभी एक बीच है जो कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में। क्या नाम है बीच का? भीमुनिपट्टनम। क्या नाम है? भीमुनिपट्टनम। है कहाँ पे ये बीच? विशाखापट्टनम में है, ठीक है। और इस बीच के ऊपर एक मिसाइल पार्क बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? मिसाइल पार्क। तो ये भी याद रख लेना, ठीक है, किससे रिलेटेड? आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। एक चीज़ और आपने देखी होगी, अभी भोगापुरम में, विजयनगरम में एयरपोर्ट भी बन रहा है, ठीक है, जिसको कौन बना रहा है? GMR। कौन बना रहा है? GMR। क्लियर है? और भारत का पहला वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, ये भी आंध्र प्रदेश ने बनाया था। क्या? वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जो है भारत का पहला, वो भी किसने बनाया था? आंध्र प्रदेश ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? और एक पॉइंट और याद कर लेना, इसने रीस्टार्ट स्कीम भी शुरू की थी। क्या नाम है? रीस्टार्ट। किस लिए की थी ये? MSME के लिए, ठीक है, MSME को सपोर्ट करने के लिए किसने की थी? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज बांग्लादेश के चट्टोग्राम पोर्ट के माध्यम से कोलकाता से किस शहर के लिए पहला परीक्षण कंटेनर जहाज को रवाना किया गया है? तो किसको रवाना किया गया है? अगरतला को, ठीक है, किसको? अगरतला को। और ये तो आपको पता ही होगा, बांग्लादेश के दो जो बंदरगाहें हैं, चट्टोग्राम और एक है मोंगला, ठीक है, मोंगला और चट्टोग्राम, इनका यूज़ भारत कर रहा है, ठीक है। तो जो चट्टोग्राम पोर्ट है उसके माध्यम से कोलकाता से किस शहर के लिए पहला परीक्षण कंटेनर जहाज को रवाना किया गया है? अगरतला से, ठीक है। तो मतलब पहले चट्टोग्राम से अगरतला, फिर अगरतला से कहाँ जाएगा? कोलकाता। क्लियर है? और बांग्लादेश ने, आपको याद हो तो पीछे हमने किया था शोहजोदा। क्या नाम है? शोहजोदा नाम का प्लाज्मा एक्सचेंज नेटवर्क भी बनाया था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसने बनाया था? बांग्लादेश ने, ठीक है। अब ट्रिक देखो इसकी, पहला परीक्षण कंटेनर जहाज है ना, तो पहला परीक्षण कंटेनर निकला कहाँ से? निकला कोलकाता से अगरतला, कोलकाता से अगरतला, ताकि हो सबका भला, ठीक है। पहला परीक्षण कंटेनर निकला कोलकाता से अगरतला, कहाँ पे? अगरतला, ताकि हो सबका भला, तला भला। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज यूनिसेफ इंडिया ने देश भर के युवाओं को कैरियर परामर्श देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ साझेदारी की है? सैप इंडिया के साथ। किसके साथ? सैप इंडिया के साथ, ठीक है। किसने? यूनिसेफ इंडिया ने। क्लियर है? तो भारत में कैरियर काउंसलिंग करेगी, ठीक है, कौन? यूनिसेफ करेगी। किसके साथ मिलके? सैप इंडिया के साथ मिलके। हो जाएगा याद। और डायरेक्टर जनरल कौन है यूनिसेफ के? हेनरिएटा फोर। क्या नाम है? हेनरिएटा फोर, ठीक है, हेनरिएटा फोर। और हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा इसका? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। और ये पहली यूनाइटेड नेशन एजेंसी है जिसने क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करना शुरू किया था, ठीक है। किसने? यूनिसेफ ने। इतने पॉइंट्स आप याद कर लेना यूनिसेफ से, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो ये द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? स्टीव वो। क्या नाम है? स्टीव वो। क्लियर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान हैं जो बहुत महान खिलाड़ी थे। इन्होंने एक बुक लिखी है, क्या नाम है जिसका? द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया। ट्रिक देखो, स्टीव की बातों में होता है वेट,
स्टीव की बातों में होता है वेट, तभी उन्होंने लिखी द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, वेट क्रिकेट। ठीक है, तो उनकी बातों में क्या होता है, वेट होता है, मतलब कहते हैं ना हम, हाँ आपकी बात में वजन है, मतलब आपकी बात सही है। तो स्टीव की बातों में होता है वेट, तभी उन्होंने लिखी द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। हो जाएगा लन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज किस आतंकी संगठन के नूर वली महसूद, क्या नाम है, नूर वली महसूद, इसको वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। तो ये कौन से आतंकी संगठन का है, तो कौन से आतंकी संगठन का है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ट्रिक देखो, वैश्विक आतंकी बनके नूर महसूद, वैश्विक आतंकी बनके नूर महसूद ने बनाई पहचान तहरीके तालिबान। मतलब अब ये वैश्विक आतंकवादी बन गया तो एक पहचान तो बनी है, चाहे वो नेगेटिव वे में बनी हो। ठीक है, तो नूर महसूद ने बनाई पहचान, कैसे, तहरीके तालिबान। ठीक है, नेक्स्ट इज बोइंग को अगले कितने सालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संगठन के संचालन का समर्थन करने के लिए 916 मिलियन डॉलर का अनुबंध किया है। कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए। ठीक है, और ये भी याद रख लेना, बोइंग ने भारत को चिनूक और अपाचे, क्या, चिनूक और अपाचे, ठीक है, ये जो हेलीकॉप्टर हैं ये किसने दिए थे, बोइंग ने ही दिए थे। और इसने कितने सालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संगठन है जो उसके संचालन का समर्थन करने के लिए इतने डॉलर का अनुबंध किया है, 4 साल, मतलब 2024 तक। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज, और लास्ट क्वेश्चन है, सीधा सीधा सा है, SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो MDCO किसको बनाया है, अश्विन कुमार तिवारी। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज ने किसको बनाया है, अश्विन कुमार तिवारी को। ठीक है, थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।